झारखंड वार्ता। खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। जमशेदपुर परसूडी थाना अंतर्गत ग्वालापट्टी निवासी 40 वर्षीय अनंत किशोर यादव की उस वक्त मौत दर्दनाक हो गई जब वो दीपावली के मौके पर सोमवार को अपने घर में सजावट कर रहे थे। इसी दौरान फैंसी लाइट के कटे तार की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से करंट लग गया। आनन फानन में उन्हें खास महल स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया। विद्युत सज्जा कर रहे थे। इसी दौरान उनका हाथ करंट की तार में सट गया और उस दर्दनाक मौत हो गई, जिसके कारण क्षेत्र में दीपावली का माहौल गम में बदल गया। पूरे परिवार में दीपों का त्योहार फीका पड़ गया। जहां सजनी थी बिजली और बत्ती, लाइट, फूल पत्ती, वहां था अंधेरा और परिवार के सभी सदस्य के चेहरे पर थी मायूसी और गम। बताया जाता है कि नंद किशोर यादव के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। नंद किशोर यादव सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी और शांति समिति के सदस्य ललन यादव के भाई हैं। इस मामले में ललन यादव ने क्या कहा, देखें। क्या नाम है आपका सर? नाम ललन यादव। अच्छा ललन जी, क्या हादसा हुआ है आपके भाई के साथ? हम लोग सुन रहे हैं ऐसा कुछ हादसा हो गया है दीपावली के मौके पर सोमवार को। देखिए, जो भी घटना घटा बहुत ही दुख भरा घटना है। परिवार इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि हमारा भाई था, हम भी इस चीज़ को, घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सारा परिवार माता में डूब गया था। दीपावली का मौका था, शाम संध्या 4 बजे तो अपने घर में दरवाजे पर फूल माला टांग रहा था। उसी में कहीं बिजली का वायर कटा हुआ था, वो नहीं दिया। नीचे खाली पैर में था, नीचे भी पानी लगा हुआ था और इसमें उसमें बिजली विद्युत में उसका संपर्क आने के कारण उन्हें पूरा मूर्छित होकर गिर पड़ा। गिरने के बाद जब परिवार के लोगों ने देखा, हम लोग सदर अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहाँ पर भी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लापरवाही किया गया। समय रहते उसको बचाया जा सकता है, डॉक्टर की लापरवाही इसमें बहुत ज़्यादा रही। हम लोग उपायुक्त महोदया के सेंट्रल पीस कमेटी के सदस्य होने के नाते मैंने जिला प्रशासन से भी मांग की है कोई से डॉक्टर पर अपना कार्रवाई हो जो कि अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। पेशेंट को देखकर वो लोग डॉक्टर वहाँ से हट जाते हैं। जो जूनियर लोग रहते हैं, स्वीपर टाइप, उससे ही लोग इलाज करवाते हैं। जब कोरोना ख़त्म हो गया है, वहाँ भी आज रस्सी बांधा हुआ है, डॉक्टर 10 फीट दूर बैठते हैं, सही ढंग से आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं। आम पब्लिक के साथ ही समस्या रहती है। सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था है सदर अस्पताल खास महल, लेकिन वहाँ पर जब आदमी ट्रीटमेंट कराने जाता है तो जीरो पर नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ धोखा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं, उनके सभी समान रूप से उनको इलाज करना चाहिए, देखना चाहिए। पेशेंट को देख के भागना नहीं चाहिए। आज यदि वक्त रहते उन्होंने रिलीज़ किया रहता, हमारा भाई वास्तव में वो जान बचा रहता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं ऐसा नहीं किया। ये सारी जो घटना घटी, एक तो दुखद घटना घर से हुआ, एक दूसरी घटना डॉक्टर लोगों के द्वारा कहेंगे, ये बहुत ही एक तरह से डॉक्टर के द्वारा अपराध किया गया। इससे हम जिला प्रशासन उपायुक्त महोदया से मांग करेंगे कि डॉक्टर पर जांच कर विलम्ब कार्रवाई हो, ताकि ऐसा दूसरा परिवार इसका पीड़ित नहीं हो। तो करंट लगने के तुरंत बाद आप उनको अस्पताल ले गए थे, क्या स्थिति थी उनकी उस समय? स्थिति ठीक थी, अभी हार्ट चल रहा था, वहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा था। ये लोग होश में थे? होश में थे। और वही लोग पंपिंग जो हार्ट का कर रहा था सही ढंग से नौसिखुआ होने के कारण लोगों को जानकारी नहीं था, ये कारण ही और वहाँ प्रॉब्लम खड़ा हुआ। और डॉक्टर वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर थे वो सामने नहीं आ पाए। मतलब आपका कहना है कि सही समय पर सही इलाज मिल जाता था, आपके भाई की जान बच जाती? हाँ, एकदम निश्चित। और आप वहाँ पर सही ढंग से ट्रीटमेंट इलाज वो नहीं कर पाया। और हम लोग इसकी बात को, हम लोग जिला प्रशासन को हम लोग अवगत कराए हैं इससे, और हम लोग भी उपायुक्त महोदया से मिलकर भी इस बात को रखेंगे कि ऐसे डॉक्टर को अस्पताल से अविलंब हटाया जाए, जो अपनी जिम्मेदारी से मुँह करते हैं और इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। ये बहुत ही समाज में दुखद बात है। और हम लोग प्रशासन से भी ये चाहेंगे कि हम लोग हर वक्त प्रशासन के साथ, मैं स्वयं खड़ा रहा, चाहे ईद हो, दिवाली हो, त्यौहार हो, होली हो, कभी भी हम लोग ने केंद्रीय शांति समिति के सदस्य के रूप में पूरे जिला प्रशासन को हम लोग साथ देने का काम किया है। विधि व्यवस्था को कायम रखने में इस शहर का हमने काम किया है। और हमारा परिवार है, और वो गरीब परिवार था, बीपीएल परिवार से आता है, ब्लॉक के सामने वो चाय बिक्री करता था। जैसे चाहेंगे कि जिला प्रशासन उसको उचित मुआवजा दे उसको, ताकि उसको बाल बच्चा कुछ राहत मिल सके। सदर अस्पताल ले गए थे तो वहाँ का मैंने इलाज से आप संतुष्ट नहीं? वहाँ का व्यवस्था से? सदर अस्पताल के डॉक्टर से मैं इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ डॉक्टर के बहुत ही ज़्यादा लापरवाही सामने आया। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी भी हम उस मानगो में मिले थे पदयात्रा के दौरान,
तो उनको भी मैं अवगत कराया हूँ। उन्होंने बोला कि आप लिखित दीजिए, वैसे डॉक्टर पर मैं निश्चित कार्रवाई करूँगा। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी हमको आश्वासन दिया गया है। तो आप तो केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और शांति समिति दोनों में सदस्य है, तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि जो भी उसको उचित मुआवजा हो उस परिवार को दे, ताकि उसको कुछ आर्थिक मदद मिल सके। अच्छा, इनके कितने लड़के लड़कियां हैं? 2 बेटा 2 बेटी है। अच्छा, तो इनके लिए क्या सहारा कुछ है? अभी तो सब सहारा नहीं है। 1-2 ठो जानवर रखा है, ब्लॉक में शायद दुकान था, अब वही बात बाकी भगवान सहारा और कोई नहीं है। अभी बेसहारा है एकदम। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें।